आश्वासन पे आश्वासन आश्वासन पे आश्वासन दे रही है हमें सरकार, लेकिन ठोस जो कार्य करना चाहिए अभी तक सरकार ने नहीं किया। उसके विरोध में हम हड़ताल पर आए। हमने पहले हमारे निकाय मंत्री होते थे अनिल विज जी, उनको दिया। फिर हमने निकाय मंत्री हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, उनको दिया। दोनों ने मांगों को जायज़ माना और लागू एक ने भी नहीं किया। इसलिए डेंगू की जो सेवाएं थी, फॉगिंग वगैरह करनी थी, अभी तक उनको बंद नहीं किया। हम प्रदेश वासियों को सुख शांति और खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ हमेशा मजाक करती है। हमारा मांग पत्र ले लेती है, हमें टेबल पे बिठा लेती है, बात कर लेती है, बात जायज़ भी मानती है, लेकिन उसको पूरा नहीं करती। नगर पालिका नगर कर्मचारी जो संघ है, जो सभी प्रदेश में हड़ताल पर है, सभी कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 दिनों से यहाँ के कर्मचारी पूरे प्रदेश के हड़ताल पर है। 40,000 जो कर्मचारी हैं हड़ताल पे, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। आपको अगर हिसार का जो पड़ाव चौक का एक दिखाना चाहूँगा कि पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ कूड़े के काफ़ी ढेर हो गए हैं। जहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी गऊ पशु यहाँ इस गंद को खा रहे हैं। ऐसे में कितना गंद यहाँ से लेकर आगे जीजेयू यूनिवर्सिटी तक काफ़ी गंद दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो कर्मचारी संगठन के जो हिसार के जो प्रधान हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस लिए हड़ताल पर है और कब तक हड़ताल चलेगी। अच्छा, आप बताएं जी, जो हड़ताल चल रही है पूरे प्रदेश भर के कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? 40,000 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर है। आज से नहीं, 2019 से हमारी ये मांग है। बीच में कोरोना काल आ गया था, हमने अपनी मांगों को छोड़ करके कोरोना में मुस्तैदी से ड्यूटी करी और अपने प्रदेश वासियों को बचाने का काम किया। फिर हमने 2021 के अंदर दोबारा मांग पत्र सरकार को दिया। सरकार ने हमारी 2 दौर की बातें कमल गुप्ता जी से हुई, उसमें कमल गुप्ता जी ने माना कि आपकी मांगें जायज़ है और आपकी मांगें जायज़ हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर हमने 1 दौर की बातें फिर की, फिर भी उन्होंने यही कहा कि मांगे जायज़ है, जल्द से जल्द निपटान होगा। आश्वासन पे आश्वासन आश्वासन पे आश्वासन दे रही है हमें सरकार, लेकिन ठोस जो कार्य करना चाहिए अभी तक सरकार ने नहीं किया। उसके विरोध में हम हड़ताल पर आए। अच्छा, जो आपने मांग पत्र पहले किस किस को दिया था? हमने पहले हमारे निकाय मंत्री होते थे अनिल विज जी, उनको दिया। फिर हमने निकाय मंत्री हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, उनको दिया। दोनों ने मांगों को जायज़ माना और लागू एक ने भी नहीं किया। अच्छा, जो सफाई व्यवस्था न होने से इससे लोग भी परेशान हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 15,000 में हमारा पालन पोषण नहीं होता। हम मेहनत कश इंसान है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जितनी ईमानदारी से हम काम करते हैं उतनी ईमानदारी का हमें वेतन चाहिए। अच्छा, अगर हिसार शहर की बात की जाए तो हिसार शहर में कूड़े के कितने ढेर लगे हुए, कहाँ मुख्य तौर से? मुख्य तौर से वैसे तो हिसार का सारा जितना भी चुगरदे से एंट्री पॉइंट है, सब लबालब है कूड़े में, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और मोहल्लों के बीच में जाएंगे, हर गली में आपको ढेर नज़र आएंगे। कूड़े का आलम तो अंबार जैसे पर्वत जैसा होता है, वैसा बनता जा रहा है, लेकिन सरकार अब भी नहीं जाग रही। सरकार ने इलेक्शन प्यारे हैं, ना तो प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान है और ना ही हमारे कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे रही है सरकार। सिर्फ एक उपचुनाव, जो वो भी जनता पे थोपा गया है, इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव कराना कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले चुनाव हो रखा था, लेकिन वो चुनाव भी जनता पे थोप दिया गया है। और जनता की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे हमने कोरोना में काम किया उसी तरह हम काम करना चाहते थे। अब डेंगू का प्रकोप है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रदेश डेंगू के काल में जाए। हमने इसलिए डेंगू की जो सेवाएं थी, फॉगिंग वगैरह करनी थी, अभी तक उनको बंद नहीं किया। हम प्रदेश वासियों को सुख शांति और खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ हमेशा मजाक करती है। हमारा मांग पत्र ले लेती है, हमें टेबल पे बिठा लेती है, बात कर लेती है, बात जायज़ भी मानती है, लेकिन उसको पूरा नहीं करती। अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का आगे आंदोलन किया जाए? देखो, मांगे नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और अपनी जो हड़ताल है उसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब
या तो सरकार हमारी समय रहते मांगों को मान ले, और अन्यथा नहीं प्रदेश में कूड़े का ऐसा अंबार हो जाएगा और कूड़े से इतनी बीमारियां फैलती है, सरकार जानती है क्योंकि हमारा निकाय मंत्री एक डॉक्टर है। जितनी कूड़े से बीमारियां फैलती है वो तो कोरोना की तो कुछ भी बीमारी नहीं है। इसमें बीमारियों का आलम जो बढ़ता जा रहा है, प्रदेश की सरकार ने सोचना चाहिए और हमसे बात करनी चाहिए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानना चाहिए।